हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। मैं आपको आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों ही बुक के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। मेरा जो मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी दोनों ही मीडियम में करवाऊंगी। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम थी वो हमने स्टार्ट कर रखी थी। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हम 1.3 को एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन हमने प्रॉपर पूरी तरह से कर लिया था। नेक्स्ट हम इरेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे। जैसे हमने रैशनल नंबर फाइंड किए थे उसी टाइप से हम इरेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन कर लिया था, उसके भी हमने दो मेथड करे थे। एक फॉर्मूले से किया था और एक नेक्स्ट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर रहे थे। तो जब हम परिमेय संख्या निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, उन दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड करके उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब जब हम अपरिमेय संख्या करते हैं तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके उनमें स्क्वायर रूट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने एक सेकंड मेथड भी किया था, उसका एक्सपेंशन करके किया था। उसका एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक का कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक का ही है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। सबसे पहले 5/7 और 9/11 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखना। 5/7 कैसे करोगे, हमने 1/7 का पढ़ा था। 1/7 का हमारा क्या था, 0.142857, यही आया था हमारा 1/7 का। 1/7 का करने के बाद मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस पूरे नंबर को तो 5/7 का आएगा। ऐसे ही 9/11 का 1/11 का मैं फाइंड कर लूंगी, उससे मैं मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगी। ठीक है, ये हमारा 0.81 है। ठीक है, अब इस नंबर इन दोनों नंबर को मैं इन दोनों की पॉइंट से पहले तो 0 है तो कुछ कैलकुलेट नहीं हुआ। मैंने इन दोनों नंबरों को नेम दे दिया, एक को ए दे दिया और एक को बी दे दिया। तो अब मैं इन दोनों नंबर्स की जो डिजिट देख रही हूँ कि फर्स्ट डिजिट में पॉइंट के बाद यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, मतलब हमारा जो बी है वो ग्रेटर है ए से, तो हमारा जो नंबर 8 एंड 7 के बीच में लाई करेगा। अब हमारी जो सेकंड डिजिट है 1 है, जो हमारी सेकंड है 1 है, तो 7 1 से हमारा नंबर बड़ा होना चाहिए और 8 1 से हमारा छोटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0.72, 0.73 एंड 0.74 किया और उसको इसी फॉर्म में नेक्स्ट मैंने ये लिख दिया। ये क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, हमारा ए सबसे छोटा है एंड बी सबसे बड़ा है। फिर एक्स वाई जेड, एक्स ए से बड़ा है और वाई एक्स से बड़ा है और जेड वाई से बड़ा है और बी जेड से बड़ा है। ये हमारा रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्लियर, समझ में आ गया आपको। ये सेकंड मेथड है हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने का। ओके क्लियर। एक और बात दोबारा बता देती हूँ, हमारा जो ए है, ए मैंने 5/7 लिया है और बी हमारे 9/11, ये मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया जिससे मुझे एक कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसका जो दशमलव विस्तार है ये हमारे ये होते हैं 714,285, इसका 81 है। अब इसकी जो यूनिट डिजिट थी इसकी 7 है, इसकी 8 है। फर्स्ट जो डिजिट है वो मेरी इसमें 7 आ रही है, 8 आ रही है, मतलब मेरा बी बड़ा है ए से, बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट जो सेकंड डिजिट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ये सेम है। तो अब हमारा जो नंबर है वो 7.71 एंड 0.81 के बीच में आएगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर होते हैं लेकिन हमें 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है, तो इसलिए मैंने 7.2, 7.3 एंड 7.4 ले ली और उसको एक्सपेंड करती गई मैं, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, इसके ये हमारी कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है
कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है और ये कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट है रूट 23। अब ये जो रूट 23 है, ये देखिए, ये हमारा प्राइम नंबर है। पहले इसका हम फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर हो नहीं रहे, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यही तो होते हैं ना जिनके गुणनखंड नहीं होते। ठीक है, ये 23 है, तो इसका जो हमारा वर्गमूल निकालेंगे, इसका रूट है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, क्योंकि ये वो तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो जितने भी सारे रूट्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो इसे अपरिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट रूट 25। ठीक है, रूट 25 को मैं इसके अगर फैक्टर करूंगी तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड या कैसे भी इसके फैक्टर करके देखना, इसके ये आएगा। वैसे भी आपको स्क्वायर तो याद होंगे, 20 तक सबको स्क्वायर, एटलीस्ट 20 तक तो याद होने ही चाहिए। तो ठीक है, इसका निकाला मैंने वर्गमूल स्क्वायर, तो ये 15 आया। इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट 0.3796। ठीक है, ये नंबर है, इसका मैंने पॉइंट हटाया, 3796 हो गया। और पॉइंट हटा के मैंने बताया था जितनी डिजिट है उतने हम जीरो लगा देते हैं, 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चला है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में गिवन है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कौन से नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7.478 मतलब ये क्या है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। ये हमारा अशांत आवर्ती नंबर है, और अशांत आवर्ती नंबर कौन से होते हैं, परिमेय नंबर, तो ये भी हमारा परिमेय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है 1.10 100 1000 1, ये नंबर चल रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रीअकरिंग नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी पैटर्न। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती जा रही है, कहीं रुकी नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, बट अनावर्ती भी है, मतलब रिअकरिंग नहीं हो रही है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर हो गए पांचों क्वेश्चन। ये हमारी अपरिमेय, ये हमारा परिमेय नंबर, ये भी हमारा परिमेय नंबर, ये हमारी अपरिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या थी, और ये हमारी अपरिमेय हो गई। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। ये आपके RD शर्मा बुक का क्वेश्चन है। हमको ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। चलो ठीक है, करते हैं। √2 + 2 स्क्वायर। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो √2 + 2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × √2 × 2 √2 का स्क्वायर क्या हुआ, √2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इनको आपस में 2 2 × 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 6 + 4 √2। ठीक है, अब मैं इसको 2 भी कॉमन ले लूंगी, पर हमारा ये तो अपरिमेय है ना, तो ये तो अपरिमेय ही चलेगी, तो मतलब ये हमारा एक अपरिमेय नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है।
नेक्स्ट आता है सेकंड, 5 प्लस √5, 5 माइनस का √5। ये भी आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 5, ये a स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, और √5 कितना होगा, 5। तो ये 25 माइनस 5 हो गया 20, और 20 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है 6 2√3। अब देखो अपॉन में √3 है, पहले तो ये कैंसिल कर दिया, 2 and 6, 2 3 जा 6, तो 3/3। मैं रूट हटा देती हूँ क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट को डिवाइड करता है तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऊपर नीचे में इसके अंश और हर में √3 से गुणा कर देती हूँ, क्योंकि हमारे हर में डिनोमिनेटर पार्ट में कभी रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, उससे कैलकुलेशन नहीं हो पाती हमारी। 3 इंटू 3 हो गया, और 3 इंटू 3 कितना होता है, ये 3 इंटू 3 कितना होता है, 3। ये 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारा आया √3। और √3 तो हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी अपरिमेय है। मतलब जो हमारा फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो तो अपरिमेय, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर, तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब ये हमारी एक्सरसाइज जो 1.3 है वो भी हमारी क्लियर हो गई, फिनिश हो गया। मैंने आपको हर टाइप के एक एक क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप वीडियो में अच्छे से देखना, समझ नहीं आते पॉज करके दोबारा वीडियो को देखना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें ऑपरेशन रियल नंबर्स के ऑपरेशन है कि हम कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं रियल नंबर्स पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम 1.4 ही करेंगे। थैंक यू।